हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेई एडवांस 2023 में पूछे गए फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज केप्ट इन ए कंटेनर हैविंग ए वेटलेस पिस्टन विथ ए होल। देखिए इस डायग्राम में ये पिस्टन है और एक होल है। A capillary tube of inner radius 0.1 mm is dipped vertically into the liquid through the air-tight piston hole as shown in the figure। ये पिस्टन है और इसमें एक होल है और यहीं से कैपिलरी को इंसर्ट किया गया है। The air in container is isothermally compressed from its original volume V0 to 100 by 101 V0 with the movable piston considering air as an ideal gas. The height h of the liquid column in capillary above the liquid level in centimeter h। बाकी ये तो डेटा दिया हुआ है। देखिए इसमें है क्या कि पिस्टन में कैपिलरी को इंसर्ट कर दिया गया, लिक्विड जो राइज होना था राइज हो गया और पिस्टन को नीचे प्रेस किया गया है ताकि लिक्विड और पिस्टन के बीच में जो एयर है, यहाँ फिगर में लिखा है, ये एयर कंप्रेस हो सके। अब कंप्रेशन दिया हुआ है, V0 इनिशियल वॉल्यूम था, 100 बाई 101 V0 फाइनल वॉल्यूम हो गया। तो लिक्विड का राइज एच का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले तो इस एयर के लिए जो लिक्विड और पिस्टन के बीच में है, ये प्रोसेस हो गया आपका आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम लोग यूज कर लेते हैं। तो P1 तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 हो जाएगा और V1 इनिशियल वॉल्यूम V0 दिया है और इक्वल टू P2 प्रेशर मान लिए P, यहाँ का प्रेशर P हो गया और वॉल्यूम हो गया 100 बाई 101 इंटू V0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से अब V0 कैंसिल हो गया। अगर हम लोग P का वैल्यू निकालें तो P का वैल्यू हो गया कितना, 101 बाई 100 इंटू P0, मतलब 1.01 P0। और P0 का वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर ये वैल्यू यहाँ हम लोग पुट कर लें तो ये हो जाएगा 101 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। कैपिलरी राइज के लिए अगर हम लोग यहाँ फोर्स देखें तो यहाँ से नीचे की ओर फोर्स लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, कितना, तो P0 इंटू πr²। अब यहाँ का प्रेशर चूंकि P है तो ये फोर्स लगेगा यहाँ से लिक्विड कॉलम पर ऊपर की ओर, कितना, तो P इंटू πr²। इसके बाद सरफेस टेंशन का फोर्स इस कंटेनर के एज के क्रॉस लगेगा हर तरफ, हम एक ही जगह लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स के लिए। ये फोर्स तो P0 πr² तो नीचे की ओर है और सरफेस टेंशन का फोर्स हो जाएगा 2πrs, जहाँ S सरफेस टेंशन है और इस लिक्विड हाइट जो राइज किया H, इसका mg भी नीचे की ओर लगेगा। तो टोटल कितने फोर्सेज हो गए, 4। P इंटू πr² अपवर्ड डायरेक्शन में, 2πrs अपवर्ड डायरेक्शन में, P0 इंटू πr² डाउनवर्ड डायरेक्शन में और mg भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं P इंटू πr² प्लस 2πrs इक्वल्स P0 इंटू πr² प्लस mg। अब mg का वैल्यू देखिए, πr² क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया और क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर देते, ये वॉल्यूम हो गया, सिलेंड्रिकल लिक्विड है, ट्यूब भी सिलेंड्रिकल है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी और इंटू जी। अब इसमें ध्यान से देखिए, P और एक R कैंसिल हो गया क्योंकि P नहीं, पाई और R कैंसिल हो गया, हर टर्म में है, और बाकी जो भी वैल्यू बचा उसको हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। तो P का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं 101 इंटू 10⁵ और R, तब रेडियस देखिए कितना दिया हुआ है, रेडियस का वैल्यू ध्यान से देखिए यहाँ 0.1 mm है। तो 0.1 mm को हम लोग अगर चाहें तो 10⁻⁻⁴ मीटर लिख सकते हैं। तो R का वैल्यू यही पुट कर लेते हैं, 10⁻⁴ प्लस 2 और S देखिए कितना दिया है, सरफेस टेंशन लिक्विड का दिया है 0.075, इसको हम लोग लिख सकते हैं 75 इंटू 10⁻⁻³ इक्वल्स P0। तो P0 है कितना, 10⁵ और R का वैल्यू तो अभी देखे हम लोग 10⁻⁴, और R है यहाँ प्लस R 10⁻⁴, H तो निकालना है, और रो इंटू जी, तो 1000 वाटर का डेंसिटी और यहाँ दिया भी है 1000 और जी का वैल्यू 10, तो ये हो गया 10⁻⁴। तो अब यहाँ देखिए 10⁻⁴ और 10⁻⁴ कैंसिल हो गया,
यहाँ बच जाएगा कितना, 10 बचेगा, ये इक्वेशन में 10 बचेगा, और यहाँ बच गया h इक्वल्स, इधर देखिए तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 10.1, ये 10⁻⁻⁴ 10⁻³ और 101, ये हो गया 10.1, और प्लस ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.15। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो ये 10 इधर आके इस 10.1 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा 0.1 और प्लस 0.15, तो यहाँ से फाइनली h का वैल्यू आ गया 0.25 मीटर SI यूनिट में। तो हम लोग को सेंटीमीटर में निकालना है, तो h का वैल्यू सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 25 cm। यही सेंटीमीटर में ही पूछ रहा है, तो ये वैल्यू हो गया 25। यही आपका सॉल्यूशन है।